तो चलिए आज चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक खास जिले सरगुजा, जिसका हेडक्वार्टर है अंबिकापुर। ये जगह कमाल की है। यहाँ ऐसी ऐसी हैरान करने वाली चीजें हैं ना, जिनके बारे में शायद ही कभी सुना होगा। तो तैयार हो जाइए सरगुजा के इन छिपे हुए खजानों को जानने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सरगुजा में ना कुदरत के कुछ ऐसे करिश्मे हैं जो सच में दिमाग घुमा देते हैं। और ये सवाल, अरे ये तो बस एक छोटी सी झलक है कि ये जगह कितनी रहस्यमयी और दिलचस्प हो सकती है। बने रहिए, क्योंकि आगे हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलो सफर शुरू करते हैं सरगुजा के दिल यानी अंबिकापुर शहर से। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ शहर वाली भागदौड़ है, अरे नहीं, यहाँ सुकून और मस्ती के भी एक से बढ़कर एक ठिकाने हैं। देखते हैं क्या क्या है शहर के अंदर। ये है मरीन ड्राइव पार्क, और ये शहर के बिल्कुल सेंटर में है। सोचिए, एक खूबसूरत सी झील और उसके बीचों बीच एक मंदिर जहां तक जाने के लिए एक पुल भी बना हुआ है। और हाँ, जो लोग तस्वीरें खींचने के शौकीन है ना, उनके लिए तो ये जन्नत है। जगह जगह इतने सेल्फी पॉइंट्स है कि बस पूछते ही जाओ। अच्छा, इसके बाद है पुष्प वाटिका पार्क, और ये कोई छोटा मोटा पार्क नहीं है, पूरे 25 एकड़ में फैला है, मतलब बहुत बड़ा। यहाँ इतने सुंदर तालाब है, रात में लाइटिंग तो कमाल की होती है, और फूलों के बगीचे वो तो बस मन ही मोह लेते हैं। और हाँ, बच्चों के लिए झूले और एक टॉय ट्रेन भी है, मतलब पूरी फैमिली के लिए एक परफेक्ट दिन। अब बात करते हैं संजय वन वाटिका की, जिसे लोग संजय पार्क भी कहते हैं। यहाँ ना मजा, नेचर और जानकारी तीनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। बच्चे टॉय ट्रेन में घूम सकते हैं, जिन्हें नेचर पसंद है वो हिरन और मोर देख सकते हैं, और जिन्हें कुछ नया जानने का शौक है उनके लिए यहाँ एक औषधीय जड़ी बूटी का म्यूजियम भी है। कमाल है ना। और अगर शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ा ब्रेक चाहिए ना, तो ऑक्सीजन पार्क से बेहतर कोई जगह नहीं। ये महामाया पहाड़ी के ऊपर है। वहाँ एक वॉच टावर है जहाँ से पूरे शहर का इतना सुंदर नज़ारा दिखता है ना, और सूर्यास्त क्या कहने, साथ में ठंडी ठंडी हवा, बस सारी थकान दूर हो जाती है। तो अब शहर से थोड़ा बाहर निकलते हैं। चलिए चलते हैं मैनपाट की तरफ। ये अंबिकापुर से करीब 55 किलोमीटर दूर है। और पता है, इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये समुद्र तल से 3,300 फीट की ऊंचाई पर है, और यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा और बहुत सुहाना रहता है। मैनपाट पहुंचते ही जो एक जगह सबको खींचती है वो है टाइगर पॉइंट। जरा सोचिए, एक शानदार झरना जो कोई 10-20 नहीं, पूरे 80 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। और इसकी खूबसूरती को और पास से देखने के लिए नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हैं। वहां जाकर तो ऐसा लगता है जैसे बस प्रकृति की गोद में आ गए हों। पर इसका नाम टाइगर पॉइंट ही क्यों है? इसके पीछे भी एक कहानी है। यहाँ के लोग बताते हैं कि बहुत साल पहले बाघ इसी जगह पर पानी पीने के लिए आते थे। ये कहानी इस जगह को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती है ना। अच्छा, मैनपाट में एक और बड़ा अजूबा है, जलजली पॉइंट। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जमीन हिलती है। हाँ, सच में ऐसा लगता है कि जमीन की एक मोटी सी परत नीचे पानी पर तैर रही है, और ये एक नेचुरल ट्रैम्पोलिन जैसा बन गया है। यहाँ जो भी आता है ना, खासकर बच्चे, वो खुद को उछल कूद करने से रोक ही नहीं पाते। बस जमीन पर कूदना है, और फिर देखिए कैसे जमीन वापस ऊपर की तरफ उछालती है। ये एक ऐसा मजेदार एक्सपीरियंस है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। चलिए अब सरगुजा के सबसे हैरतअंगेज, सबसे रहस्यमयी ठिकानों की तरफ बढ़ते हैं। मतलब ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पहुंचकर लगेगा कि यार, यहाँ तो फिजिक्स के नियम ही काम नहीं कर रहे। सबसे पहले बात करते हैं ठिनठिनी पत्थर की। देखने में तो ये एक आम सी बड़ी सी चट्टान लगेगी, लेकिन इसमें एक ऐसा राज छुपा है जो इसे बहुत खास बनाता है। तो क्या है वो राज? देखिए, जब हम किसी आम पत्थर पर मारते हैं तो कैसी आवाज आती है? एक ठक ठक की दबी हुई आवाज, है ना? लेकिन जैसे ही ठिनठिनी पत्थर पर मारेंगे ना, एकदम साफ किसी घंटी या मेटल के बजने जैसी संगीतमय आवाज आती है ना कमाल की बात। अब तैयार हो जाइए एक ऐसी चीज देखने के लिए जो ग्रेविटी के बारे में हमारी सारी समझ को हिला कर रख देगी। ये है उल्टा पानी। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां पानी नीचे से ऊपर की ओर, मतलब चढ़ाई की तरफ बहता हुआ दिखता है। तो सवाल उठता है कि भाई ये हो कैसे रहा है? इसके पीछे दो थियोरी हैं। एक तो साइंटिफिक थियोरी ये कहती है कि यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जो ग्रेविटी पर असर डालती है,
और दूसरी तरफ लोग इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। और सिर्फ पानी ही नहीं, अगर गाड़ी को न्यूट्रल गियर में यहाँ खड़ा कर दें तो वो भी अपने आप ऊपर चढ़ाई की तरफ लुढ़कने लगती है। सोचिए जरा। तो क्या है ये, ग्रेविटी का खेल, कोई मैग्नेटिक जादू, या फिर सच में कोई चमत्कार? ये एक ऐसा सवाल है जो यहाँ आने वाले हर इंसान के दिमाग में घूमता रहता है। तो इस पूरे सफर के बाद क्या समझ में आता है? यही कि सरगुजा सिर्फ एक जिला नहीं है, बल्कि तरह तरह के अनुभवों का एक खजाना है। चलिए एक बार फटाफट याद करते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने अंबिकापुर के शांत और सुंदर पार्कों से शुरुआत की, फिर मैनपाट के ऊंचे ऊंचे झरनों को देखा। हमने जलजली की उछलती जमीन पर मजा किया और ठिनठिनी पत्थर और उल्टा पानी जैसे रहस्यों को देखकर हैरान भी हुए। मतलब सरगुजा में प्रकृति, संस्कृति और रहस्य का एक ऐसा अनोखा मेल है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। तो इन सब के बारे में जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर मौका मिले तो सरगुजा की इन अनोखी जगहों में से सबसे पहले कौन सी जगह देखना पसंद करेंगे? उछलती हुई जमीन या फिर ऊपर की ओर बहता हुआ पानी? जो भी हो, सरगुजा अपने इन रहस्यों के साथ बुला रहा है